बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए, 51 हमारे अंकुर के लिए। दादा हमारे सम्मानित श्री एच.एस. ढोलिया साहब, दादाजी की तरफ से भेंट हो रहे हैं, सादर प्रणाम कर रहा हूँ। एक बारी तालियां हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सुंदर सी माता रानी की चुनरी, सुंदर सा पुष्पहार हमारे दादा श्री राजू चावला जी, अच्छा हमारे दादा श्री चावला जी की बड़ी दीदी जी की तरफ से। और ये 101 पत्र मुद्राएं, मैं चाहूंगा दीदी के लिए भी तालियां होनी चाहिए। क्या बात, सादर प्रणाम है आपको। चलिए ठीक है, बहन जी हैं समानिया बीना अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या बात है भाई, वाह। एक फिल्मी टुकड़ा है आपकी तरफ से। कौन सा? कि ये नैना बिन काजल तर से, से 12 महीने बादल बरसे। सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला। जाने कितने दिनों के बाद तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। ये तर्ज थी, बढ़िया आपने दिया है कि जाने कितने वर्षों के बाद चरणों से गंगाधार निकली। फिर आपने दिया कि जाने कितने महीनों बाद जटा से गंगाधार निकली। अच्छा अच्छा। फिर आपने दिया है कि जाने कितने दिनों के बाद जंगा से गंगाधार निकली। यानी जनहू मुनि ने गंगा को कितने वर्षों में मुक्त किया। भगवान भोलेनाथ की जटा से कब भगवान अपनी जटाओं से छोड़े माता गंगा को, सवाल रखा है आपने पूछा, और चावला जी ने सवाल रखवाया। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ हो गुरु? कहाँ गुरु? अच्छा हो, चलिए प्रयास कर रहा हूँ। समानिया कल्पना जी आप भी सुनिएगा और आदरणीय जनता जनार्दन। भगवान विष्णु, आप सभी जानते हैं माता गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है। बिल्कुल। भगवान विष्णु के चरणों से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो सुनिएगा। पहुंचा पद जब नभमंडल में, गंगा व्यापक ब्रह्ममंडल में। अब चूंकि सवाल है दादा, तो सवाल का सिर्फ जवाब ही होता है। सही बात, सही बात। अगर कथानक है तो उसका मान लीजिए आप कथानक से आप दे सकते हैं, लेकिन अगर सवाल छोड़ दिया गया कि कैसे, कितने दिन में, कब, तो फिर उसको बताना ये फर्ज बनता है प्रतियोगी कलाकार को। तो सुनिएगा, सुनिए। पहुंचा पद जब नभमंडल में, गंगा व्यापक ब्रह्म कमंडल में, छाई खुशी है देव मंडल में। क्यों? गंगा जाएगी अब भूमंडल में, गंगा जाएगी अब भूमंडल में, गंगा जाएगी अब भूमंडल में। समानिया बहन जी, सुनी ब्रह्मा जी ने फरियाद, सुनी ब्रह्मा जी ने फरियाद,
कमंडल से धार निकली। चूंकि भगवान विष्णु के चरणों से ब्रह्मा जी ने कमंडल में रोप लिया। अब तो आपने कहा कितने वर्षों बाद, तो सुनिएगा, सुनिए, लिख लिए। 60,000 वर्षों के बाद। ये क्योंकि सीधा सवाल था तो सीधा जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। 60,000 वर्षों के बाद कमंडल से धार निकली। 60,000 वर्षों के बाद कमंडल से धार निकली। 60,000 वर्षों के बाद कमंडल से धार निकली। अब चावला जी कहाँ हैं? जब आप जा रहा है तो अब कम से कम कुछ तो ध्यान दो। गुजिया खा रहे हो आप? सुनिएगा दादाजी, ढोलिया जी, पहली बात कि 60,000 वर्षों बाद ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी की धार आई। अब देखिए आ करके भगवान भोलेनाथ की जटाओं में अटक गई। अब वहां से कितने दिनों में मुक्त हुई? दादा ओपी जी सुनिएगा। गंगाधार में तेज लहर है, जब गंगा जी निकली कमंडल से ब्रह्मा जी के तो इतना वेग था कि आखिर धरती पर संभालेगा कौन? तो हुआ क्या? गंगाधार में तेज लहर है, कौन ये रोके वरना कहर है। ये बात, कौन ये रोके वरना कहर है, जिसे रोकने आए वो हर है। बोले ना, जिसे रोकने आए वो हर है। अरे कई जटा में गंगा लहर है, कई जटा में गंगा लहर है, कई जटा में गंगा लहर है। तो आपने कहा कितने वर्षों के बाद जटा से गंगाधार निकली? प्रयास कर रहा हूं दादा सतीश दादाजी। तो पूरे 1 वर्ष के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ ने 1 वर्ष अपने अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या की। क्या बात है, क्या बात, ये है जानकारी। धन्यवाद है दादा चावला जी। और ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूँ सामान्य दादा श्री अनिल शर्मा जी और आदरणीय दादा श्री राधे श्याम सिंह जी। क्या बात, क्या बात, सादर प्रणाम कर रहा हूँ। और दादा श्री राजू चावला जी आर्यावर्त कीर्तन मंच परिवार आपकी तरफ से भी 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। तो सुनिएगा। पूरे 1 वर्ष के बाद, पूरे 1 वर्ष के बाद जटा से गंगाधार निकली, जटा से गंगाधार निकली। पूरे 1 वर्षों के बाद जटा से गंगाधार निकली। पूरे 1 वर्षों के बाद जटा से गंगाधार निकली। पूरे 1 वर्षों के बाद जटा से गंगाधार निकली। और ये सम्मानी हमारे दादाजी आपकी तरफ से ये सुंदर सा ये अंग वस्त्र सादर प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और आपने एक बात, एक प्रश्न और छोड़ा है दादाजी, एक प्रश्न और छोड़ा है क्या कि कितने वर्षों के बाद जनहू मुनि ने मुक्त किया गंगा जी को? अच्छा, तो प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा। सुनिए। राजा, आप देखिए पहले तो ब्रह्मा जी के कमंडल से आई, गंगा जी को प्रसन्न किया, फिर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। अब धरती पे आए तो जनहू मुनि ने गंगा जी को ले लिया अपने उदर में। अब देखिए होता क्या, आप भागीरथी परेशान है कि महाराज, अरे तालियां बजाइए। लखनऊ के लालमन जी, क्या बात। ये समानी हमारे दादा श्री महेंद्र मनमौजी जी संकीर्तन मंडल वरिष्ठ कीर्तनकार। ये 21 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और ये 21 हमारे दादाजी जेपी सागर जी के लिए जिन्होंने जवाब की पंक्तियां लिखी है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। साधन ये रात भर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं रात भर। अब सुनिएगा दादा, एक प्रयास और कर रहा हूं। जनहू मुनि
राजा भगीरथ गए कहले हैं, मुनि ने किया फिर कौतूहल है। राजा भगीरथ गए कहले हैं, मुनि ने किया फिर कौतूहल है। अब अरे सारी समस्या कर दी हल है। जान से निकाली गंगा सहल है, जान से निकाली गंगा सहल है, जान से निकाली गंगा सहल है। अब जब जनहु मुनि से मुक्त हुई माता गंगा, तब भागीरथी प्रसन्न हुए और सुनिएगा कि हुआ भागीरथी का दिल साध, हुआ भागीरथी का दिल साध, जंघा से गंगाधार निकली। और ये समानिया बहन जी की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम, जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर नमन कर रहा हूं। सुनिएगा। हुआ भागीरथी का दिल साध, हुआ भागीरथी का दिल साध, जंघा से गंगाधार निकली, जंघा से गंगाधार निकली। अब कितने वर्षों के बाद मुक्त किया जनहु मुनि ने, कि पूरे 100 वर्षों के बाद। ये है जानकारी, जो कुछ भी प्रमाण हम पुराणों में मिला कि पूरे 100 वर्षों के बाद जंघा से गंगाधार निकली, पूरे 100 वर्षों के बाद गंगाधार निकली, पूरे 100 वर्षों के बाद गंगाधार निकली। एक बार प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। जब आपके ऊपर पुरस्कार है, एडवर्टाइज गुरु का है। क्या बात, क्या बात। ये शानदार 26वां जवाबी कीर्तन, जिसमें पार्टियां आदरणीय गुरुवर श्री सुनील सरगम जी प्रयागराज हमारे गुरु जी, और दूसरी पार्टी के रूप में परम आदरणीय सम्मानी दादा श्री बाबूलाल राजपूत जी छतरपुर मध्य प्रदेश, और हमारे सम्मानित दादा श्री सुशील कुमार जी। ये 21 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम है। और ये दिनांक 4/10/2025 दिन शनिवार को ये कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है, और जिसके कार्यक्रम स्थल है श्री संकट हरण मंदिर सेक्टर 11 राजाजीपुरम निकट कैंपवेल रोड तिराहा लखनऊ। निवेदक हैं अध्यक्ष दादा श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, महामंत्री दादा श्री त्रिभुवन प्रसाद दुबे जी, और आदरणीय दादा श्री जयप्रकाश साहू जी प्रचार मंत्री। ये जनता जनार्दन कीर्तन सेवा समिति राजाजीपुरम लखनऊ। सादर प्रणाम है, जोरदार तालियां आयोजन के लिए होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। बहुत ही बेहतरीन आपने कलाकारों का चयन किया है, सादर नमन है। आइए अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत, वरिष्ठ जो आपने सवाल छोड़ा था, मैंने प्रयास किया है जब आपका। आइए एक छोटा सा अपनी तरफ से गीत। आइए, नहीं रुक जाइए, पहले पुरस्कार ले लीजिए। आइए आइए दादा। तालियां बजा दिए एक बार सभी लोग। क्या बात। ये सुंदर सा पुष्पहार 51 पत्र मुद्राएं आदरणीय दादा श्री जवाहरलाल कनौजिया जी, ये करेहटा दादा श्री जवाहरलाल कनौजिया जी करेहटा ऐश बाग लखनऊ से सादर नमन है। आपकी तालियां होनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। हम काजल भैया थोड़ा सा ट्रेवल मिनट बढ़ा दीजिए, और गेंद से आवाज बढ़ा दो भैया, बढ़ा दो। ये जो गाना गाने जाए बहुत कठिन है। एक बिल्कुल साधारण सी तर्ज है। साधारण कल्पना जी, बिल्कुल तर्ज और मर्ज सभी समझ में आएंगे, कोई सवाल नहीं है। हमारे दादा सतीश जी ने
बताया कि कुछ गुरुओं के गीत होने चाहिए, तो शुरुआत मैंने वहीं से की थी। आइए पुनः एक गीत। एक बात आओ। ये जर्मन क्या बात। इसकी आवाज की बातें अलग हैं। अरे वाह, कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ जोड़ नहीं। नहीं। अरे ताता हो सुनील भैया गीत को सुनिएगा। सुनिए दादा सुनील जी, गीत को सुनिएगा हमारे संचालक भैया। ये पहली बार कमीना भी कितना पागल कर देता है। ये है मेट्रो। ये हमारे बड़े भैया हाथी वाले बाबा जी, ये 51 पत्र मुद्राएं, सुंदर सा पुष्पहार। बहुत बहुत प्रणाम है आपको, स्वागत है आपका। गीत सुनिएगा भैया। ये पहली बार कमीना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता सांसों में, पर ना जानू क्यों होता है। हम अपने प्यार की बारिश उन पर बरसाने वाले हैं। न बिछाना राहों में खलियां, न बिछाना राहों में। और ये एक बार फिर से गाओ गुरु, बहुत पुनः गा अच्छा गा देंगे रहे हो यार। हमारे दादाजी की तरफ से, पुनः हमारे आदरणीय दादा जेपी सागर जी के लिए अंगवस्त्र। और ये पुनः एक बारी और हमारे परम सम्मानी आदरणीय दादाजी। बस बस बस, अरे हम तो जानते हैं, बस थोड़ा सा। बहुत दिन से निकलो आए परम नहीं। सम्मानी हमारे आदरणीय दादा श्री राजीव मिश्रा जी, आपका स्नेह आशीर्वाद यूं ही हमेशा बना रहता है। 101 पत्र मुद्राएं सादर चरण स्पर्श है। एक बार फिर से गुरु। ये दादाजी की तरफ से 21 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम, सबको सुनिएगा। और ये आदरणीय श्री संतोष कुमार शर्मा जी, आदरणीय श्री संतोष कुमार शर्मा जी हबीबपुर लखनऊ, राजा वर्मा जी, श्री राजा वर्मा जी न्यू हैदरगंज, आप दोनों आदरणीय महानुभावों की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं, नमन है। कितना पुरस्कार लोगे निकलो। आदरणीय श्री राधे श्याम गौतम दादाजी लखनऊ से, ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। का दादा कहाँ? आइए सुनिएगा। मासूम अदा अंदाज नया, फूलों सा हंसी वो चेहरा है। मेरे दिल की वादी में बस उसका ही तो बसेरा है, उसका ही तो बसेरा है, उसका ही तो बसेरा है। हो
बनाते हो। ये अपने प्यार की ये बारिश उन पर बरसाने वाले हैं। अरे कलियां न बिछाना राहों में, क्या हम दिल को बिछाने दादा, ये फिल्मी टुकड़ा था, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी बहनें बैठी हैं, आपके भी समझ में आएगा ये जवाबी कीर्तन। हम लोग ज्यादा कठिन नहीं गाते, सिर्फ बिल्कुल साधारण सा प्रसंग है, बस अपने अपने लिखने की कला है दादाजी। क्या बात। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी माता जानकी के स्वयंवर में राजा जनक जी के दरबार में उपस्थित थे, गुरु विश्वामित्र जी के साथ। देश देश के राजागण उपस्थित हैं। सभी ने अपना अपना बल पौरुष आजमा लिया, लेकिन तोड़ने की बात छोड़ो, धनुष को हिला भी ना पाए। सब थक हार कर बैठ गए। जब बैठ गए तब हुआ क्या, महाराज जनक को थोड़ा सा दुख हुआ कि हमको लगता है कि हमारी बिटिया सीता कुंवारी रह जाएगी। क्या बात, वाह। हमारे परम सम्मानित दादा श्री सुंदर सा पुष्पहार, ढेर सारा आशीर्वाद दादा श्री अखिलेश कुमार शुक्ला जी, राजा जी पुरम लखनऊ। सादर नमन है, जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा। अब आइए गीत सुनिएगा, चौला दादाजी सुनिए, निवेदन है गीत को सुनिएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम वाकई में ये प्रशंसनीय है। मैं अपने कलाकारों के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए कह रहा हूँ। तो सुनिएगा, सुनिए। अब जब जनक जी ने कहा कि देश देश के राजागण, अरे हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। कहा कि हमको तो लगता है पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है। अब छत्री का खून, लक्ष्मण जी उबाल मार गए, उठे। कहा राजन ये क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बोल बस यहीं से पंक्तियां शुरू कर रहा हूं और विश्वास करता हूं आपकी तालियां आएंगी पंक्तियों पर। बस सुनिएगा, हमारी बहनें भी सुनेंगी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज जनक से कि महाराज क्या पता नहीं तुमको राजन, क्या तुम्हें पता नहीं ऐ राजन, यहाँ विधि को बनाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता नहीं ऐ राजन, यहाँ विधि को बनाने वाले हैं। अरे धनुहा की क्या है बात यहाँ, धनुहा की क्या है बात यहाँ, अरे ब्रह्मा ने उठाने वाले, और ये हमारे आदरणीय बड़े भैया, चलिए आप तो वैसे ही सरनाम है, आदरणीय भैया की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। सुनिएगा, कहा कि महाराज आप धनुष की बात कर रहे हैं, इस सभा में ऐसे बैठे हैं कि वो धनुष की क्या बात है, ब्रह्मांड उठाने वाले हैं।
धनुहा की क्या है बात यहाँ, धनुहा की क्या है बात यहाँ, ब्रह्मांड उठाने वाले हैं, ब्रह्मांड उठाने वाले हैं, ब्रह्मांड उठाने वाले हैं। और ये क्या बात क्या बात। अच्छा अच्छा आ जाए, जयकारा लगा ले। क्या बात। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा बोलने वाली कमेटी का, बोल साचे दरबार की जय। क्या बात क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद हाजरियां। ये सुंदर सांग वस्त्र 101 पत्र मुद्राएं, जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। गीत को आगे बढ़ा रहा हूं, सुनिएगा। क्या बात। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा लक्ष्मण। बस साधारण सा प्रसंग है, कीर्तन जो हृदय में बस जाए बस वही कीर्तन है। वही सुनिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज महाराज जो आप ये बात कर रहे हैं, बस सुनिएगा। सही बात। अनुचित ये बैन सुन के न चैन पृथ्वी वीरों से खाली है, अनुचित ये बैन ना सुन के चैन पृथ्वी वीरों से खाली है, जिंदा है सभी माताएं जो वीरों को जनने वाली है, वीरों को जनने वाली है, वीरों को जनने वाली है। बहुत बड़ी बढ़िया लाइन लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज हम रघुवंशी ऐसी बानी सुनने न सुनाने वाले हैं, धनुहा की क्या है बात यहाँ, और ब्रह्मांड उठाने वाले एक संदेश भी है आदरणीय। मानस की एक एक चौपाई, एक एक शब्द आपके जीवन में संदेशात्मक है, बस लाने की जरूरत है आदरणीय दादाजी। कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आदेश अगर प्रभुवर का हो, ये जो हमारे बड़े भ्राता बैठे हैं, आदेश अगर प्रभुवर का हो, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, ये 3 लोक 14 भवन एक उंगली पर नचाऊं, और ऐसे नहीं कह रहे महाराज, ऐसे थोड़ी। ये हाथी के है दांत नहीं जो दिखने दिखाने वाले हैं, यहाँ की क्या है बात यहाँ, ब्रह्मांड उठाने वाले अंतिम टुकड़ा, अंतिम बात। बिल्कुल एक प्रसंग और बिल्कुल सीधा छोटा सा प्रसंग। दादाजी बहन जी कहा एक बात और, क्या? हम रघुवंशी 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 रघुवंशी, क्या बात अंकुर भाई। हम रघुवंशी है, रघुकुल की हर रीति से नामुख मोड़ेंगे, हर धर्म पे है मिटने वाले, एक पल में धनुहा हमारा, हम छुई मुई के पेड़ नहीं, क्या बात है, क्या लाइन है भाई। जो छू मुरझाने वाले हैं, धनुहा की क्या है बात यहाँ, ब्रह्मांड उठाने वाले, ब्रह्मांड उठाने वाले,
मेहमान उठा दे वाले हैं। और ये बहुत ही बहुमूल्य क्षण है। हमारे आर्यावर्त कीर्तन परिवार, हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी जी, हमारे आदरणीय दादा श्री विनोद तिवारी जी और हमारे सभी आर्यावर्त कीर्तन परिवार के सदस्यों का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। क्या बात, क्या बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तो पहले कह रहे हैं भैया, अभी वो पड़ेंगे। क्या बात। और देखो भैया, स्वागत में क्या हमने बुलवाया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुस्कुराइए अपना खलऊ में। क्या बात। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। आइए एक छोटा सा खंड गीत अपनी तरफ से। अमित भैया, जहाँ कहीं भी पंक्ति सुनिएगा कि हर भाव की भावना, हर भाव की भावना का सत्कार करता हूँ। क्या बात। आदरणीय दादाजी पार्षद जी, हर भाव की भावना का सत्कार करता हूँ, झुकाए शीश चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप सब आए यहाँ पर या फिर मुझे बुलाए, ये मेरा सौभाग्य है। आप सब आए या फिर मुझे बुलाए, ये मेरा परम सौभाग्य है। तो संगम के पावन पवित्र जल से आप सभी का सत्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए एक छोटा सा खंड गीत। जैसे ही आप आए भैया, ये कहने की बात नहीं, पर दिमाग में चल गया, बस आप ही चल रहे थे। सही, बस यही सोच रहे थे कि हमको लगता है आज नहीं आ पाएंगे तो कल मुलाकात होगी, तब भर में आप आ गए। तो आइए, इसमें बड़ा एक ट्रेंड में गीत चल रहा है, तुनक तुनक तुन्ना, लेकिन मैं उसको गाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो गाने नहीं गाने चाहिए। क्योंकि जहाँ इतने, अच्छा ये वो, मैं उस गाने को गलत नहीं कह रहा हूँ, अपना अपना मिजाज है सबका। लेकिन अब जब श्रोता भले कम तो नहीं है, भरपूर नहीं, आप ज्यादा हैं भैया। लेकिन अब जब ऐसे श्रोता हो तो बस थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है आप तक पहुँच पाऊँ। आप लोग ठंडा पीजिए, हम लोग गर्म करेंगे। समाना कल्पना जी, मिक्सर की क्वालिटी देखिए। दादा साहू जी, कि वो दिलबर कि वो दिलबर दिल तो कहो तेरी राहों को रोक लूं मैं। वो दिलबर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरह की रात अब, आई बिरह की रात अब, बतला कि क्या करूं मैं। तुम्हारी ये बातें, याद आएंगी तुम्हारी ये बातें, पढ़ पाएंगी सारी रातें। मेरे यार सब है, मेरे यार सब है, मेरे यार सब है।
दिन सारा गुजारू तेरे अंगना, अब जाने भी दे मोरे सजना। मेरे यार सब बखेर, 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 मेरे यार सब बखेर। ये तो फिल्मी टुकड़ा था, बस एक जैसे साधारण सा गीत था। लक्ष्मण जी का प्रसंग था, खंड गीत में भी बस उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। भगवान श्री राम बन जाने लगे, माता जानकी ने अनुनय विनय करके वो उनके साथ हो ली, लक्ष्मण जी भी उनके साथ हो लिए। बस जाते जाते लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला से, माता उर्मिला से कहा कि देवी बस मुझे प्यास लगी। अच्छा होली है, थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान भी होनी चाहिए। कहा कि मुझे थोड़े से बस प्यास लगी है, जल लेकर आ जाओ। अब आप विचार करिए, वो 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं, वो बता भी नहीं रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ आज कीर्तन सुने आए हो तो कितना बहाना बनाना पड़ा। अरे भैया बस जा रहे ना, आ रहे ना, अरे थोड़ा 10 मिनट की बात है, चौराहा तक जा रहे हैं। आइए दादाजी सुनिएगा, क्योंकि वो सब प्रबुद्ध जनमानस है, समझने वाले समझ जाते हैं। समझ गए, सबके बीत रही भैया। सुनिएगा बड़े भैया, अब जैसे ही माता उर्मिला जल लेके आई, लक्ष्मण जी जा चुके हैं, लेकिन नीलेश भैया निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। मेरे नाथ है प्यासे 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 ही निकल न जाए। कोई नहीं चुका पाएगा। उर्मिला जी जल लेने जा रहे हैं, लेकिन मन में विचार कर रही हैं। क्या? मेरे नाथ हैं प्यासे 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 ही निकल न जाए। जल्दी से चल आऊं कहीं मुझ पे ही जल न जाए। जल्दी से चल आऊं कहीं मुझ पे ही जल न जाए। अब सुनिएगा, भाव देखिएगा। कैसे प्रभु का शक्ल है ये कि आज नहीं कल जाए। कैसे प्रभु का शक्ल है ये कि आज नहीं कल जाए। अंगना में लगी मैं अंगना, क्या बात है भाई, क्या बात है। अंगना में लगी मैं अंगना, खन 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 के ना कंगना। अंगना में लगी मैं अंगना, खन 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 के ना कंगना। पंक्ति सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। क्या? सुर से सुर ना मिला, क्या बात है, क्या बात है। सुर से सुर ना मिला दादाजी, अब उर से उर ना मिला तो सोचती उर्मिला। धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। अंगना में लगी मैं अंगना, खन 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 के ये अंगना। उर से उर ना मिला, सुर से सुर ना मिला, सोचती उर्मिला, सोचती उर्मिला, सोचती उर्मिला, सोचती उर्मिला। अरे सोचती उर्मिला। और ये आर्यावर्त कीर्तन परिवार से हमारे आज की इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय आदरणीय दादा श्री राजू चावला जी, आपकी तरफ से ये आर्यावर्त कीर्तन परिवार 101 पत्र मुद्राएं मैं चाहूंगा वाकई में इस आयोजन के लिए जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। और आदरणीय डॉक्टर साहब श्री पंकज तनेजा जी,
आपका इस मंच के माध्यम से मैं हृदय से नमन वंदन स्वागत कर रहा हूं। और ये आर्यावर्त कीर्तन परिवार सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी जी, आदरणीय दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री सतीश सिंह जी दादा और आदरणीय श्री अनिल वर्मा जी, आदरणीय दादा श्री राजू मिश्रा जी, आप सभी की तरफ से आर्यावर्त कीर्तन परिवार की तरफ से 201 पत्र मुद्राएं सादर नमन है। जोरदार तालियां आपकी क्या चाहिए। बात है। अरे एक बार तालियां बजाइए सभी लोग। वाह, ये यही है। जब हम लोग कीर्तन में कहीं अता पता ही नहीं था, तब आप कीर्तन में कार्यरत हैं, तो ये आदरणीय दादा श्री साहू जी प्रचार प्रसार मंत्री, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां साहू दादाजी के लिए होनी चाहिए। ढेर सारा आशीर्वाद हमें भी और सम्मानीय कल्पना जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आर्यावर्त कीर्तन परिवार की तरफ से 201 पत्र मुद्राएं, सभी को सादर प्रणाम पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि बहुत ही सुरीले मंच संचालक हैं हमारे अमित भैया और उसके बाद सम्मानीय कल्पना जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। धन्यवाद धन्यवाद। आइए मैं समय बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही मीठी प्रस्तुति, बहुत ही रैदमिक प्रस्तुति, बहुत ही भाव वाली प्रस्तुति। वाकई में आज दोनों तरफ से जी जी गुरुजी हम कैसे कहते हैं देखिए ये जो एक के बाद एक जो क्रम है, वैसे तो सब आप ज्यादा कीर्तन के शौकीन हैं और आप खुद जानते हैं कि बीच में हमें नहीं आना चाहिए कि चलो तो इन दोनों को ही आपस में एक दूसरे से समझ लेने दो। लेकिन कुछ वाद्य यंत्रों की सेटिंग होती है, कुछ पन्ने पलटे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो लिखा, माइंड मेंटेन करते हैं। इस बीच में थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन काम की चीज हम भी बहुत है। पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। थोड़ा सा लाफ्टर क्लब जो आयोजन कर रहा है आर्यव्रत कीर्तन परिवार लाफ्टर क्लब, तो थोड़ा सा लाफ्टर भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा संगीत ऐसा हिंदुस्तानी संगीत है, उसमें अगर भाव रचनाएं कुछ जिस तरीके की आप पिरो दें तो वैसा ही माहौल वातावरण बन जाता है। तो आइए कुछ इसी कश्मकश में एक समय को आगे की ओर बढ़ाते हुए, और अगला निवेदन श्रीमती कल्पना दुबे जी से, जो कि बाहर से हमारे अतिथि मेहमान गायिका कलाकार सर्व की